एक छोटे से गांव में एक अनोखा जंगल था। उस जंगल की बातें गांव के लोगों के बीच काफी सुनी जाती थीं। वे कहते थे कि जंगल में रात को भूत घूमते हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। लेकिन किसी को भी इसका सच्चाई पर यकीन नहीं था। इस गांव में एक छोटा सा लड़का नामक रवि रहता था। वह बहुत ही डरपोक था। रात को उसे अकेले चलने का डर लगता था। उसके दोस्त उसे जंगल के बारे में कहानियां सुनाते और डराते रहते थे। एक दिन रवि की दोस्ती में एक नया लड़का आया। उसका नाम आयुष्मान था। आयुष्मान बहुत ही बहादुर और उत्साही था। उसने रवि को दिन रात जंगल में घूमने की बात की। रवि डर कर मना कर दिया, लेकिन आयुष्मान ने उसे मनाया और दिन के अंत में रवि राजी हो गया। अगले दिन रवि और आयुष्मान ने जंगल की यात्रा का आयोजन किया। जंगल में घूमते हुए वे बहुत मस्ती कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जंगल घना होने लगा और बारिश की धार शुरू हो गई। उन्हें रास्ता खो गया और वे भटक गए। रात हो गई और वे अब अकेले जंगल में फंस गए। रवि डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन आयुष्मान ने उसे शांत किया और कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हम एक साथ हैं। उन्होंने अपने रास्ते जारी रखा और अचानक वे एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर बहुत ही डरावना और भूतिया लग रहा था, लेकिन आयुष्मान ने कहा, हमें इस मंदिर में जाकर देखना चाहिए। रवि डर के मारे मुंह नहीं खोल पा रहा था, लेकिन आयुष्मान ने उसे मंदिर में ले जाया। मंदिर के अंदर अंधेरा था और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने ध्वनि सुनी, कौन है? रवि की आंखें फट गईं और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आयुष्मान ने उसे रोक लिया और कहा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ध्वनि फिर से आई। मुझे जवाब दो। ध्वनि की ओर तेज कदम से आगे बढ़ते हुए आयुष्मान ने ध्वनि की ओर मुंह किया और कहा, हम दो दोस्त हैं, भटक गए हैं और अब यहाँ आ गए हैं। हमें घर की ओर रास्ता नहीं पता, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? एक दीवार के पीछे से आवाज आई, तुम्हें इस मंदिर में साथी की जरूरत है। अगर तुम दिल से चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रवि डर के मारे तरह तरह की गरज के आवाज में चिल्लाने लगा, लेकिन आयुष्मान ने उसे फिर से शांत किया और बोला, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। उन्होंने मंदिर के अंदर आकर उस आवाज के पीछे चले गए। मंदिर के अंदर वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराने बटखों का समूह था। एक बड़ा साया उनके सामने खड़ा था, जो उन्हें ध्वनि के माध्यम से बोल रहा था। साया ने कहा, मैं इस मंदिर का भगवान हूँ। मुझे एक साथी की जरूरत है जो मेरे साथ इस मंदिर को संचालित करे। तुम दोनों मेरे लिए परीक्षा में हो। रवि और आयुष्मान को अचानक बड़ी चुनौती दी गई और उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया गया। उन्होंने साया की उपेक्षा में एक दूसरे को देखा और आयुष्मान ने चुना कि वह साया की साथी बनेंगे। साया ने मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। वे फिर अपने गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में रवि ने आयुष्मान से पूछा, तूने मुझे क्यों चुना आयुष्मान? आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि यह सही विचार था। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दोनों दोस्त गांव पहुंचे और उनके अनुभवों ने उन्हें डर को पार करने की सीख दी। वे दोनों अब डरपोक नहीं रहे और हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार थे। इस तरह रवि और आयुष्मान की दोस्ती और उनका साहस गांव के लोगों की नजरों में बदल गया। जंगल की कहानियों ने उन्हें नए सच्चाई का सामना करवाया और उन्हें सीखा कि जीवन में हर मुश्किल को हाथ में लेना चाहिए, हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। रवि और आयुष्मान ने अपनी दोस्ती के साथ एक दूसरे का साथ दिया और हर मुश्किल को सामना किया। एक दिन गांव में एक विदेशी रिसर्चर का दल आया। वे जंगल के रहस्यों को खोजने के लिए आए थे। उन्होंने रवि और आयुष्मान से मिलकर जंगल के बारे में पूछताछ की। रवि और आयुष्मान ने उन्हें जंगल के भूतिया होने के बारे में सुनाया। वे उन्हें अपने साथ ले गए और उन्हें जंगल की यात्रा करने के लिए अनुमति दी। जंगल में गहरी गहरी घनेरी जंगली झाड़ियों के बीच वे चलते रहे। रात के समय जंगल बहुत ही भयानक लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। धीरे धीरे वे जंगल के गहराई में पहुंचे, जहां एक पुरानी गुफा थी। गुफा के अंदर वे एक अजीब सा चमकता हुआ आइंट देखा। विदेशी रिसर्चर ने उसे खोला और उन्होंने गुफा के अंदर कुछ विचित्र चीजें पाईं। वे एक पुरानी पुस्तक और कुछ रहस्यमय चीजें खोज लीं। उन्होंने उन चीजों को अपने साथ ले जाने का निर्णय किया और गांव की ओर रवाना हो गए। गांव में वे विदेशी रिसर्चर ने उन चीजों को अध्ययन किया और पाया कि जंगल में कुछ ऐसी रहस्यमय शक्तियां हैं
जो सचमुच में भूतों की तरह काम करती हैं। लेकिन रवि और आयुष्मान ने उनसे कहा, हमने उन भूतों को देखा है। विदेशी रिसर्चर ने उन्हें हस्तक्षेप के बारे में बताया और कहा, यह तुम्हारे लिए अब एक नया अनुसरण का विषय है। तुम दोनों को जंगल की सच्चाई को सामने लाने का काम करना होगा। रवि और आयुष्मान के आंखों में नई उत्सुकता और उत्साह था। वे जंगल में वापस आ गए और अपने नए मिशन के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जंगल में और भी गहराई में जाने का निर्णय किया ताकि वे उस अज्ञात सत्य को खोज सकें जिसका पता उन्हें पहले नहीं था। गुफा की विशेषता को ध्यान में रखते हुए वे उसे पुनः अध्ययन करने के लिए वापस गए। उन्होंने गहराई में जाने के लिए जोरदार प्रयास किए जिससे उन्हें गुफा के अंदर की रहस्यमय और विचित्र चीजों का पता चल सके। गुफा के अंदर वे एक गुफा के पिछले हिस्से में पहुंचे जिसकी दीवारें अत्यंत पुरानी और बिखरी हुई थीं। उन्होंने ध्यान से गुफा के हर कोने को जांचा और अपने नए खोज की शुरुआत की। बड़े ध्यान से उन्होंने गुफा के किनारों को जांचा और एक गुप्त रास्ते का पता लगाया। वे उस रास्ते का पीछा करते हुए आगे बढ़े जिससे उन्हें और अधिक गहराई की ओर जाने का मौका मिला। धीरे धीरे वे गुफा के अंदर के गहराई में चलते गए जहां वे और भी अज्ञात सत्यों का पता लगाने के लिए अगले स्तर पर पहुंचे। उन्होंने अपने ध्यान को बढ़ाया और हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। वे अद्भुत और रहस्यमय चीजों से घिरे हुए थे जिनका कोई अंत नहीं था। उन्होंने अपने संदर्भ में अध्ययन किया और उन्हें गहराई की ओर अगले कदम की दिशा में अग्रसर किया। धीरे धीरे वे जंगल के अंदर की गहराई में पहुंचते गए जहां उन्हें अधिक रहस्यमय और चौंका देने वाली चीजें मिली। वे उन चीजों के प्रति उत्साहित और अद्वितीय थे जो उन्हें नई और अनजान दुनिया की ओर ले जा रही थी। गहराई में और उनकी यात्रा जारी रहती थी जब वे अचानक एक बड़े से गुफा के सामने पहुंचे। गुफा बहुत ही भयानक और विचित्र लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह और साहस को बनाए रखा और आगे बढ़ने का निर्णय किया। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश करते गए और उन्हें एक अजीब सा अंधेरा और चुप्पी का माहौल महसूस होने लगा। गुफा के अंदर वे चलते रहे जब उन्होंने एक विचित्र प्रकार की बात सुनी। ध्वनि एक अजीब शब्द की तरह थी जो कहती थी, जाओ पीछे, इस गुफा में दुर्भाग्यों के लिए केवल मौत का समय है। रवि और आयुष्मान ने एक दूसरे की दिशा में देखा और उनके चेहरे पर डर का अनुभव हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह को बनाए रखा और आगे बढ़ने का निर्णय किया। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर और अधिक गहराई में चलते गए जहां उन्हें और भी अज्ञात और भयानक चीजें मिली। गुफा के अंदर की गहराई में उन्हें विचित्र रहस्यों का सामना करना पड़ा जो उन्हें चौंका देने वाली थी। वे आगे बढ़ते रहे जब उन्होंने गहराई में एक अंधेरे कमरे को खोजा। कमरे के भीतर एक अजीब सी रोशनी थी और वहां एक विचित्र प्रकार का प्राणी खड़ा था। प्राणी की आंखें चमक रही थीं और उसकी दिशा में देखते ही रवि और आयुष्मान को डर का अनुभव हो गया, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह और साहस को बनाए रखा और प्राणी के पास बढ़ते गए। प्राणी ने उन्हें आगे न बढ़ने के लिए रोका और कहा, जो यहाँ आता है वह कभी भी इसे बाहर नहीं जा सकता। इस गुफा में दुर्भाग्यों के लिए केवल मौत का समय है। रवि और आयुष्मान को यह बात सुनकर डर गया, लेकिन वे अपने उत्साह को बनाए रखते हुए कहा, हमें जानने का हक है कि यह गुफा क्या है और इसमें क्या रहस्य है। वे प्राणी के पास आगे बढ़े और उसे पूछा, कृपया हमें यह बताएं, यह गुफा क्या है और इसमें क्या रहस्य है। तुम दोनों बहुत उत्साही और साहसी हो, लेकिन इस गुफा का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसका सच्चा माया जाल समझ पाएं। इस गुफा में दुर्भाग्यों के लिए केवल मौत का समय है। रवि और आयुष्मान ने प्राणी के शब्दों को समझ लिया और गहरी विचारशीलता से उनके चेहरे पर नक्काब पड़ा। उन्होंने समझ लिया कि यह गुफा उनके लिए खतरनाक हो सकता है। प्राणी ने उन्हें समझाया कि वे इस गुफा से निकल जाएं, लेकिन रवि और आयुष्मान ने अब तक अपनी उत्साहित भूमिका नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तय किया कि वे गुफा का रहस्य सुलझाएंगे, चाहे कुछ भी हो। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और गुफा के अंदर के कमरों की जांच की। वे अजीबोगरीब चीजों से भरे हुए कमरों के सामने आए जो उन्हें चौंका देने वाले थे। गुफा के अंदर वे एक पुरानी पुस्तक को खोज लिया जो उन्हें गुफा के रहस्य के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए मदद कर सकती थी। वे पुस्तक को ध्यान से पढ़ने लगे और उसमें लिखी गई अनकही कहानी को समझने की कोशिश की। पुस्तक ने उन्हें गुफा के अनजाने रहस्य के बारे में
कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसमें लिखा था कि गुफा एक प्राचीन राजा के निवास स्थान के रूप में बनाया गया था, जो कई साल पहले मर चुका था। राजा के मृत्यु के बाद उसका आत्मा गुफा में बंद हो गया और उसने गुफा को भूतिया बना दिया। गुफा का रहस्य यह था कि कोई भी जो उसके अंदर आता वह उसके शिकार बन जाता था और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रवि और आयुष्मान ने इस सच्चाई को समझा और तुरंत गुफा से बाहर निकलने का निर्णय किया। उन्होंने गुफा के बाहर आया और अपनी जान को बचाने के लिए धन्यवादी थे। वे गुफा से बाहर निकलते ही रात के अंधेरे में गांव की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने गुफा के अनुभव का साझा किया और लोगों को सावधान किया कि वे उस भयानक स्थान से दूर रहें। उन्होंने गुफा की वास्तविकता के बारे में और भी लोगों को जागरूक किया। उनकी कहानी ने लोगों की आंखों में वास्तविकता की आंखें खोल दीं। रवि और आयुष्मान ने उस अनुभव के माध्यम से यह सीखा कि किसी भी अज्ञात स्थान में प्रवेश करने से पहले सावधानी बरतना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में साहस, समझदारी और साथीत्व का महत्व समझा। गांव के लोगों ने रवि और आयुष्मान की साहसिकता की सराहना की और उन्हें अपना नया नामांकन किया। उनकी कहानी ने गांव के बच्चों के बीच भी चर्चा का विषय बना। गुफा का रहस्य सुलझाने के बाद रवि और आयुष्मान ने एक नया संकल्प लिया कि वे अब और भी उत्साहित होंगे और नए रहस्यों को खोजने के लिए तैयार रहेंगे।